हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की, जो आता है हमारे क्लास 12th के चैप्टर 3 में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में। एज स्ट्रक्चर, एज सेक्स पिरामिड, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है। व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन? तो इट इज ऑल्सो नोन एज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डेमोग्राफी होती है वो हमारी होती है पॉपुलेशन की एनालिसिस की। जो हमारी पॉपुलेशन की हम एनालिसिस करते हैं वो हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी के अंडर। तो ये एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है एंड रेफर्स टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच आर मेजरेबल। तो जो भी हम पॉपुलेशन के जो एक स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आती हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंडर। एंड हेल्प करती हैं डिफ्रेंशिएट करने के वन ग्रुप फ्रॉम अनदर, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे अलग है वो भी हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो ये जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें आएगा हमारे पास सेक्स, एज, लिटरेसी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस की जो प्लेस है रेजिडेंस का, जो ह्यूमंस का, वो पॉपुलेशन का कहाँ पर है, या वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या वो अर्बन एरियाज में, और उनका ऑक्यूपेशन कि वो कौन से ऑक्यूपेशन में जो है वो इंडल्ज हैं। दीज कंपोनेंट्स आर हेल्पफुल इन सेटिंग फ्यूचर एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। अब ये सारे फ्यूचर एजेंडा में कैसे आते हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि जो हमारी सेक्स है या जो हमारा एज स्ट्रक्चर है कि किस पॉपुलेशन एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलेशन है और कौन से एज ग्रुप में पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, कौन से कितने मेल एंड फीमेल्स हैं, कितने ज़्यादा लोग लिटरेट हैं, लिटरेसी लेवल अच्छा है या बुरा है। तो ये सब जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंडर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन की। तो इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स कॉल्ड सेक्स रेशियो। तो ये सेक्स रेशियो क्या होता है, मेल और फीमेल्स के बीच का रेशियो होता है किसी भी एक एरिया में या किसी भी एक रीजन में। तो बेसिकली हम कंट्रीज का जो है सेक्स रेशियो देखते हैं, या उन कंट्रीज में जितने स्टेट्स होंगे उसके हिसाब से हम जो किसी भी एरिया का है वो रेशियो देखते हैं कि मेल और फीमेल में क्या रेशियो है। तो ये रेशियो हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रेशियो जो है ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि वहाँ पे जो सोशल स्टेटस है उस एक सेक्स का वो कैसा है। तो एक कंफ्यूजन रहता है सेक्स और जेंडर के बीच में। तो जो बेसिकली सेक्स होता है ये एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। बायोलॉजिकली जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं कि या तो कोई मेल होगा या कोई फीमेल होगा। लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेंडर के, ये हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर कोई मेल है बट वो एक उसकी फीलिंग जो है वो डिफरेंट है, तो वो ट्रांसजेंडर हो सकता है, या एलजीबीटी जो हमारी कम्युनिटी जिनको अब अपने इक्वल राइट्स भी मिल चुके हैं वो किसी भी एक जेंडर का हो सकता है। बट जो सेक्स होगा वो बायोलॉजिकली हम मेजर करेंगे। तो सेक्स कॉम्पोजिशन इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। और यही जो है वो उल्टा हो जाएगा इन केस जहाँ पर फीमेल्स जो है वो मेल से ज़्यादा होंगी। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से ज़्यादा हैं, तो इसलिए फीमेल जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर होगा मेल। तो पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, उसको पर 1000 जो पॉपुलेशन में होगा वो होगा मेल बाय फीमेल इंटू 1000। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये उन कंट्रीज में जो अप्लाई होगा जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन जो है वो मेल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें इंडिया जैसी कंट्रीज में, तो मेल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेल डिवाइडेड फीमेल डिवाइडेड बाय मेल इंटू 1000 पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पर 1000 में जो है कि जितने भी हमारी फीमेल्स हैं वो पर 1000 मेल्स कितनी है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड वर्कड आउट फॉर्मूला इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो यहाँ पर जहाँ पर जो फीमेल्स की पॉपुलेशन वो कम रहती है वहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल्स हैं वो ऊपर होंगी और मेल्स जो है वो नीचे होंगे, क्योंकि मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी का रिवर्स हम तब करेंगे जिन कंट्रीज़ में फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो ये जो दो सेक्स कॉम्पोजिशन के फॉर्मूलाज हैं ये डिफरेंटली अप्लाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेटस ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम वर्ल्ड के सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 984 फीमेल्स पर 1000 मेल्स।
तो ये जो पॉपुलेशन है इट मीन्स कि मेल्स जो है वो एज पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। और वैसे ही जो हाईएस्ट हमारी अभी तक की हाईएस्ट जो है वो हाई सेक्स रेशियो जो है वो हमें मिलती है लैटविया में, जो एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो एक सेक्स रेशियो है वो है 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इन केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा मेल डिवाइडेड बाय फीमेल 1000। ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो मेल्स की पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो जो हमारे पास है वो है हमारे पास यूएई, और यहाँ पर जो हमारी सेक्स रेशियो है वो है 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 50% से भी जो कम है यहाँ पे फीमेल्स की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ पर जो है अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे फीमेल डिवाइडेड बाय मेल इंटू 1000, क्योंकि मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल पॉपुलेशन। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा ऐसा रीजन है या कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलती है, तो वो है हमारा एशिया, जिसमें हमारे पास कंट्रीज आ जाती हैं लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड यूएई जहाँ पे बहुत कम थी वो भी। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो एशिया के अंडर आते हैं, और एशिया एक सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलती है। एंटार्क्टिका को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो पॉपुलेशन ही नहीं है। अब इंडिया की सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया में है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे कि जो हमारे पास फीमेल्स हैं डिवाइडेड बाय मेल्स इनटू 1000। तो यही फॉर्मूला लगेगा 940 फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो 1000 मेल्स हैं उन पर सिर्फ 940 वीमेंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो है हमारी हरियाणा की, और हाईएस्ट हमारे पास है केरला की, इंडिया की बात करें तो। अब सेक्स रेशियो का जो हमारे पास इफेक्ट है वो किन किन चीज़ों पर देखने को मिलता है, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, इस पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही मैरिज रेट्स है, अगर बहुत सारे मेल्स होंगे बट फीमेल्स उतनी नहीं होंगी तो मैरिजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारे मेल जो है वो अनमैरिड रह जाएंगे। वैसे ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो है बहुत बड़ा सेक्स रेशियो का रोल देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कौन सी है जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, क्या वो मेल्स हैं या वो फीमेल्स हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन के बाद हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की। तो एज स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, एज जो है हम कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है चिल्ड्रंस का, इन्फेंट्स का, जो है 0 to 14 ईयर्स। तो ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि किस कंट्री में जो एज स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और जो डिपेंडेंसी रेशियो है, डिपेंडेंट कौन होते हैं, जो किसी पे निर्भर करते हैं, जैसे एडल्ट्स हैं, ये जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, बट जो चिल्ड्रन है वो इन्हीं एडल्ट्स पे जो है वो डिपेंडेंट है। और वैसे ही जो हमारे एज ग्रुप के लोग होते हैं वो भी होते हैं क्या, एडल्ट्स पे डिपेंडेंट, क्योंकि अब वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद अर्न करके अपना सारा जो है वो अपना टेक केयर कर सके। वैसे ही चिल्ड्रन जो है वो भी अर्न नहीं करते। तो ये बेसिकली वो ग्रुप्स हैं जो इनडायरेक्टली एडल्ट पे जो है डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है चिल्ड्रन का, 0 to 14 ईयर्स हम कंसीडर करते हैं, और ये होता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो वाले ग्रुप। तो सेकंड हमारे पास है एडल्ट जो आते हैं 15 to 59 ईयर्स। तो ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल है इनको आप याद रखना पड़ेगा। तो एडल्ट्स में हमारे पास जो है वो है हाई वर्किंग पॉपुलेशन। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो इसी ग्रुप की मिलती है। वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास है एज ग्रुप जो है 60 एंड अबव, और यहाँ पर जो है ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन केयर एंड वेलबींग, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको डिसीजेस का भी जो एक खतरा रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से इस रिस्क के लिए इनको बहुत सारा एक्सपेंडिचर अपने केयर और वेलबींग पे स्पेंड करना पड़ता है, जिसके लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एडल्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने जो हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर वेलबींग एंड एक्सपेंडिचर्स।
अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन पिरामिड्स की। जो पिरामिड्स हैं वो हम कैसे बनाते हैं और किन कंट्रीज का कैसा पिरामिड जो है वो होना चाहिए और किन बेसिस पे होना चाहिए। तो इसमें जो है वो हम मेल और फीमेल की पॉपुलेशन लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये भी लेंगे कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग जो हैं वो उनका जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो सब कैसा है। तो फर्स्ट पिरामिड है हमारे पास एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। अब ये उन कंट्रीज में होगा जहां पर पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर हमें जो पिरामिड देखने को मिलेगा वो होगा ब्रॉड बेस का, और जो इसका अपेक्स होगा वो बहुत नैरो होगा क्योंकि यहाँ का जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हाई बर्थ रेट एंड ऑल्सो हाई डेथ रेट इन ओल्ड एज ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो है ये अगर हम 60 अबव देखें तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा ब्रॉड अपेक्स है। 3 तक की कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर जो इसका बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये क्या शो करता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। अगर एक एग्जांपल लें नाइजीरिया का 2003 की जो पॉपुलेशन है उसमें यहाँ क्या होता है, जो इस ग्राफ को बिल्कुल मिडल से हम डिवाइड करते हैं, इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो आएंगे हमेशा मेल्स और इसके राइट साइड पे हमेशा आएंगी फीमेल्स। तो इस ग्राफ को शो करने के लिए जो हमने डेटा लिया है वो हमने लिया है एज स्ट्रक्चर का एंड साथ ही साथ हमने लिया है सेक्स कॉम्पोजिशन का। पिरामिड की जो शेप आएगी वो आएगी ट्रायंगुलर शेप, क्योंकि यहाँ पर जो अपेक्स है वो बहुत नैरो है और जो इसका बेस है बर्थ रेट का वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्रॉड है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का। तो ये याद रखना है, जब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी किसी भी कंट्री की तो वहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा बनेगा ट्रायंगुलर शेप का। हमारे पास है कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये बेसिकली उन कंट्रीज में है जहां पर बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है और कांस्टेंट बेस होता है टिल दी टॉप। इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड पिरामिड। ले हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री का 2003 की ही पॉपुलेशन में, तो ये जो पॉपुलेशन है अगर इसमें मेल और फीमेल में भी देखें तो डिफरेंस जो है वो बहुत देखने को कम मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास एज स्ट्रक्चर है तो यहाँ डेथ रेट भी जो है वो भी हाई है और जो बर्थ रेट है वो भी हाई या लो इक्वल रहते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। याद रखने वाली ये बात है कि जहाँ कांस्टेंट पॉपुलेशन होगी वहां पर बेल शेप जो है हमें पिरामिड देखने को मिलेगा। और साथ ही आप एक कंट्री का एग्जांपल देके भी एक्स्ट्रा नंबर स्कोर कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स। पिरामिड है हमारे पास वो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्सपेंडिंग, जहाँ पॉपुलेशन जो है एक्सपैंड कर रही है। सेकंड हमने पढ़ा कांस्टेंट, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इक्वल है, डेथ और बर्थ रेट जो है वो सेम है या इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है। और थर्ड हमारे पास है डिक्लाइनिंग, जहां पर अब जो बर्थ और डेथ रेट है वो दोनों डिक्लाइन कर रही हैं। नैरो बेस एंड टेम्पर टॉप विद बल्जिंग इन द मिडल। तो यहाँ पे क्या है, जो ये यूथ जो है हमारा वो ज़्यादा है, एडल्ट जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन जो डिपेंडेंसी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है जो डिपेंडेंट है। तो यहाँ कैसी कंट्रीज आएंगी, जैसे जापान जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो हमारी ये यूथ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट जो है वो बहुत कम है। और जो अगर हम जापान की बात करें तो जापान का जो डबलिंग पॉपुलेशन का जो पीरियड है वो 26 ईयर्स का है। मतलब अगर जो पॉपुलेशन अगर यहाँ की अगर मतलब अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जापान की पॉपुलेशन जो है वो 100 है तो इसको डबल होने में मतलब इसको 200 होने में लगेंगे 326 ईयर्स। ये एक सिर्फ एग्जांपल था, 100 पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जो इंडिया यहाँ का जो एक पॉपुलेशन का जो एक पिरामिड है वो कैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, डेथ्स भी बहुत कम है और जो यहाँ की बर्थ रेट है वो भी बहुत कम है। These countries having जीरो और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ हमारी बेसिकली डिपेंड करती है बर्थ रेट और डेथ रेट पे। तो जब यहाँ दोनों ही कम है तो ऑलमोस्ट इसकी जीरो जो है हमें वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सभी पिरामिड जो है वो बल्जिंग होगा इन द मिडल, कि मिडल जो पॉपुलेशन है उसकी बल्ज आउट है तो वो हमारे पास हो जाएगी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड के अंडर। हमारे पास है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो जो पॉपुलेशन टाउन्स एंड सिटीज में रहेगी वो हमारे पास रहेगी अर्बन पॉपुलेशन, और जो
पॉपुलेशन हमारी रह रही है विलेजेस में, उसको हम बोलते हैं रूरल पॉपुलेशन। तो अगर हम इसका सिनेरियो देखें, जो ट्रेंड है ये पॉपुलेशन में ये ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन तो है वो तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो पहले ज़्यादा थी बट अब वो कम हो गई है। बट अगर हम अर्बन एरिया का ट्रेंड देखें तो अर्बन एरिया में जो एक डिफरेंस आया है वो बहुत, अगर हम 1950 से 2050 तक अगर देखें तो उसमें जो ग्रोथ हुई है हमारे अर्बन पॉपुलेशन की वो रूरल की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूरल की जो है वो डिक्लाइन कर गई है, लेकिन हमारे अर्बन एरिया की जो है पॉपुलेशन वो इंक्रीज करती जा रही है। और इसके जो रीजंस हैं, माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसने, ऐसा कंपोनेंट है पॉपुलेशन का जिसने जो रूरल पॉपुलेशन थी उसको चेंज कर दिया अब अर्बन पॉपुलेशन में। जो रूरल पॉपुलेशन थी पहले, अब वो क्या होगी, वो रूरल एरियाज में जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल्स को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो इन्हीं प्राइमरी जो एक्टिविटीज रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से बहुत सारी लेबर जो है वो अट्रैक्ट होकर अर्बन एरियाज में आती हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए और हायर इनकम जनरेशन के लिए। बस है लिटरेसी। द पॉपुलेशन कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसीडर्स द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। तो कोई भी पॉपुलेशन राइट अ सिंपल मैसेज विद any language a sufficient basis for classifying a person as a literate person। तो इसका पर्पस क्या है सेंसस का, कि a person in age limit of 7 and above who can both read and write with understanding in any language is considered to be literate in India। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सिर्फ वो ही किया जाएगा जो 15 या 15 से अबव है और वो बोथ रीड एंड राइट कर सकता है किसी भी एक सिंपल मैसेज को और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक लैंग्वेज को लेके, तो वो हो जाएगा एक लिटरेट पर्सन। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी जो एज लिमिट है वो है 7 या अबव। तो 7 से अबव जो भी एक लिख सकता है और पढ़ सकता है किसी भी एक सिंपल मैसेज को किसी भी लैंग्वेज में। इंडिया में जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 22 जो हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस हैं पढ़ लिख सकता है या किसी भी एक मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो एक लिटरेट माना जाएगा। और क्रूड लिटरेसी रेट को हम जो स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास क्रूड बर्थ रेट था या हमारे पास क्रूड डेथ रेट जो था, वैसे ही क्रूड लिटरेसी रेट भी होता है। इसको हम स्टडी करते हैं टोटल लिटरेट पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है कि जो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स हैं और टोटल पॉपुलेशन है, इन्हें हम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में हमारे पास 4 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें मोस्टली जो हमें एग्रीकल्चरल पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर हो गया या फिर माइनिंग होगी, तो जहाँ से भी हमें जो रॉ मटेरियल है वो मिलेगा वो हमारी हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी। वैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटी जो हमारे पास है वो है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कंसीडर होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर। और वैसे ही टर्शरी जो है एक सर्विस प्रोवाइडर होती है कि जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया है उससे आप सर्विस कैसे ले रहे हो। जो ATMs हैं या कम्युनिकेशन जो है ये एक सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है टर्शरी के अंडर। क्वाटरनरी, इसके बीच में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। टीचिंग हो गई, अब ये जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी हम इसी के अंडर लेते हैं क्वाटरनरी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलेशन का कितना ऐसा जो परसेंटेज है वो किस ऑक्यूपेशन में आता है, वो कौन सी पॉपुलेशन ऐसी है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, कितनी सेकेंडरी में है, टर्शरी में एंड क्वाटरनरी में। तो ये जो डिफाइन करता है कि उस कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो वो हमें पता लगता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।